Welcome back, children. Now, NCERT exercises. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Which of the following correctly describes straight wire की वजह से magnetic field को कौन सा correct होगा? The field consists of a straight line perpendicular to the wire. The field consists of a straight line parallel to the wire. The field consisting of radial lines originating from the wire. The field consisting of a concentric circles. तो आपने देखा होगा कि जब हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था तो कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बताए थे. राइट हैंड थंब रूल से अगर देखें कि ये पेन जो है वो स्ट्रेट वायर है तो मेरी उंगलियां जो मुड़ी हुई हैं वो सर्कुलर डायरेक्शन में, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल डी वाला ऑप्शन सही होगा. फिर नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, द प्रोसेस रोटेटिंग. तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम लोग इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कराते हैं. द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज. जनरेटर से हम लोग जनरेट करते हैं ना, जनरेटर को ऑन करते हैं तो हमें करंट मिल जाती है. गैल्वेनोमीटर तो केवल करंट फ्लो कर रही है यानी इसको चेक करने के लिए होता है. एमीटर होता है मेजर करने के लिए. मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए होता है. अच्छा, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है छोड़ देंगे क्योंकि इस साल कोर्स में नहीं है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी टेस्ट में भी आया था. एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट अचानक बढ़ जाती है, इंक्रीजेज हैविली. ठीक है. अच्छा, अब ये ट्रू फॉल्स है. इन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बिल्कुल गलत है. इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये सही है, ठीक है, लेकिन हमारे एसी जनरेटर कोर्स में ही नहीं है. द फीड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट. हाँ, पैरेलल होती है, बिल्कुल सेंटर पे स्ट्रेट होती है. फॉल्स. फिर नेक्स्ट है कि ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर. लाइव वायर ऐसा ज़रूरी नहीं है. ग्रीन वायर का जो यूज़ करते हैं वो अर्थ वायर के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ऐसा कोई अब तो डिफरेंट कलर्स के यूज़ होने लग गए हैं. लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो तरीके, एक तो बार मैग्नेट और किसी करंट में किसी वायर में करंट फ्लो कराए तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. हाउ डज ए सॉलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट. तो सॉलिनॉइड बिल्कुल मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, इसको मैंने भी लिखाया है आपको. सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉलिनॉइड एंड ए बार मैग्नेट. अगर कोई सॉलिनॉइड है उसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है. ये पहला पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. और दूसरा ये है कि जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, सॉलिनॉइड में भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. ये दो पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. एक और भी पॉइंट होता है, वो मैंने आपको नोट्स में लिखाया था कि जैसे बार मैग्नेट के भीतर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है वैसे सॉलिनॉइड के भीतर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और आउटसाइड द सॉलिनॉइड नॉन यूनिफॉर्म होती है, सेम एज बार मैग्नेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट. फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा. तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तभी साइन 90 की वैल्यू 1 होगी. तो कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर with your back to one wall, an electron being moving horizontally from backward towards the front wall. हम सामने बैठे हुए हैं और मेरे पीछे से जो है इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और सामने चले जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहे हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं करंट हमेशा उसकी डायरेक्ट ऑपोजिट. इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे बैक से फ्रंट की ओर
तो करंट फ्लो करेगी फ्रंट से बैक की ओर, ठीक है ना। अच्छा जैसे इन्होंने ये दिखा रखा है कि ये बैक वॉल है, ये फ्रंट वॉल है, बैक वॉल से फ्रंट वाले वॉल की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट किधर फ्लो करेगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट, और हमारे राइट साइड में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर की ओर और मेरे राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी फोर्स जो लगेगा वो राइट साइड में लग रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो थंब होता है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और हथेली होती है किसको, फोर्स को बताती है। तो अब किसी अगर मैं इसको what is the direction of the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी इसमें। अब इलेक्ट्रिक मोटर, इसको ऐसे कॉपी में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल वर्किंग ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। ये इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले 2 लाइनों में मैंने यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ भी रोटेट कराने का काम करना हो वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होगा। जैसे हमारे घर में सीलिंग फैंस में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में भी रोटेट करते हैं उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। MP3 प्लेयर्स में यूज़ होता है, ठीक है, और एस्केलेटर में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है। तो जहाँ भी रोटेट कराने का काम करना हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। जब हम मैग्नेट को उसके अंदर पुश करेंगे तो कॉइल के अंदर से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी एक इंस्टेंट के लिए। फिर सेकेंड पार्ट है विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। अगर मैं मैग्नेट को बाहर निकालूंगा कॉइल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये डायग्राम बना के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैग्नेट को हम कॉइल से बाहर निकालेंगे, पहले तो हम अंदर ले जा रहे थे कॉइल के, जब कॉइल के अंदर ले जाएंगे, जैसे ये सपोज कर लो कोई कॉइल है और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, पहले केस में मैं मैग्नेट को भीतर ले जा रहा हूँ, इसके अंदर ले जा रहा हूँ। जैसे जैसे अंदर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ज़्यादा पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास होगी तो इंड्यूस करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यहीं जब इसको बाहर निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, पहले के अपोजिट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और अगर आपने मैग्नेट को इसके अंदर बस रख दिया है, स्टेशनरी छोड़ दिया है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। देखिए ये बोर्ड में आया अभी हुआ है, CBSE 2011 का क्वेश्चन है, डायग्राम बना के ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 2 circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, with will some current be induced in the coil B? Yes. अगर 2 कॉइल्स अगर पास पास रखी हुई हैं, सर्कुलर हो या किसी तरह की हो, अगर एक में हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे और दूसरी कॉइल उसके पास में अगर रखी होगी तो उस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। फिर इसमें कह रहा है स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिखना है, ये हम आपको बता चुके हैं। फोर्स के लिए आपको लिखना है तो फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा जाता है, तो उसको भी मैं बता चुका हूँ। फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब 4 फिंगर सेंट्रल फिंगर, MMI मोशन मैग्नेटिक फील्ड, करंट नहीं इंड्यूस करंट, मोशन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट, ठीक है। मोशन मीन्स स्पीड या वेलोसिटी की डायरेक्शन।
ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक चिल्ड्रन आप लोग करेंगे।